नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और सबसे पहले बात उत्तराखंड की सियासत की करते हैं, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान की खबरें हैं। हरीश रावत ने ट्वीट कर अपने बगावती बोल, अपने बगावती तेवर जो हैं वो जाहिर कर दिए हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है। हरीश रावत ने कहा कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है। हरीश रावत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि वो खुद अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले किस तरह से कांग्रेस में ये अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जब बवाल मचा था तो हरीश रावत को ही उस बवाल को सुलझाने के लिए भेजा गया था। अब जरा खुद देखिए कि हरीश रावत, जिस पर पार्टी आलाकमान इतना भरोसा करती है, उनकी खुद की उत्तराखंड में क्या स्थिति हो जाती है। क्या पंजाब की राह पर चल निकली है उत्तराखंड की कांग्रेस? क्या यहाँ पर कांग्रेस उत्तराखंड में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता और उनका ये बागी ट्वीट, तो कांग्रेस अब उत्तराखंड में क्या टूट की कगार पर है। हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए कि अब हरीश रावत के बागी तेवर के मायने क्या हैं, क्या कुछ बार्गेन है, किस तरफ अब हरीश रावत मुड़ते हुए दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की तरफ अब चल निकली है उत्तराखंड की कांग्रेस भी। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ चुके हैं और उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करें, इसको समझें, इसके हर पहलू को। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, किस तरह से और किन परिस्थितियों में यहां पर हरीश रावत ने अपनाए बागी तेवर। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिसमें उनके और पार्टी के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश जगहों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अगले ट्वीट में उन्होंने पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा लिखा जिससे उनके राजनीति से संन्यास को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई। उन्होंने लिखा, जिस समुद्र में तैरना है, जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। एक और ट्वीट में कांग्रेसी दिग्गज रावत ने पार्टी के अंदर खींचतान का इशारा करते हुए लिखा है, फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उहापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। उनके इस ट्वीट से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि नए साल में रावत कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत के बागी सुर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत के बाद के हालात से जूझ रही कांग्रेस के लिए डबल डंक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता जल्दी ही डैमेज कंट्रोल कर रावत को मना सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। हालांकि ट्वीट करने के बाद हरीश रावत मीडिया से बात करने से बचते दिखे। ट्वीट पर सवाल पूछते पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया और कैसे वो मीडिया से बच रहे थे, आप खुद देखिए, सुनिए। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर, दो शब्द बोल दीजिए सर। हेलो सर, समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर, आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सुरेंद्र डसीला, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र डसीला, क्या बात है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहे, कोई बड़ा रोल नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है कि हरीश रावत जो दूसरों का झगड़ा सुलझा रहे थे पंजाब में, वो अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं?
देखिए पिनाज, उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में जो ये भूचाल मचा है ये आज अचानक नहीं है, पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। हरीश रावत के जो करीबी विधायक हैं, जो कुछ सांसद हैं या कुछ पूर्व मंत्री हैं, उन सब से हमारी बात हुई है तो सारे इशारे सीधे तौर पे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की ओर आते हैं। हरीश रावत के जो सलाहकार हैं, पूर्व में जब वो सीएम थे तब भी उनके मीडिया सलाहकार रहे थे और वर्तमान में भी उन्होंने सलाहकार नियुक्त किया है सुरेंद्र अग्रवाल को। उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि देवेंद्र यादव बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में सबको साथ लेकर चलने के बजाय वो एक पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए निकल के आ रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में तमाम सर्वे में और अधिकतर लोग जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं उनको ये पता है कि हरीश रावत एक कांग्रेस के लिए एक बड़े कद्दावर, बड़े चेहरे के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो वर्तमान मुख्यमंत्री से भी कहीं आगे नजर आते हैं। उसके बावजूद पार्टी ने अभी तक ना उनको लेकर कोई उनको चेहरा बनाया है, ना किसी इस मामले पर खुल के कोई बात सामने आ रही है। तो ये भी एक टकराव का कारण है। सीधे तौर पे जो संगठन के उन्होंने कहा है कि संगठन के जो नुमाइंदे वो सीधे तौर पे देवेंद्र यादव पे हमला है। देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको लेकर नाराजगी वो 2-3 बार पहले भी अपनी दर्ज करा चुके हैं। आज वो मीडिया के सामने खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया में जो पूरा ट्वीट है, जो सोशल मीडिया में पोस्ट है, वो इस बात को बताता है कि उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आने का दावा कर रही है, लेकिन इस हालात में तो लगता नहीं है कि कांग्रेस उत्तराखंड में बहुत बेहतर कंडीशन में है। अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, उत्तराखंड की अगर हम राजनीतिक परिपाटी देखें, वहां पर ऐसा लगता है कि हर बार ऑल्टरनेट एक चेंज ऑफ गवर्नेंस वहां की जनता जो है आमतौर पर करती आती है, तो वो एक पैटर्न है। उस हिसाब से देखा जाए तो भी, एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से देखा जाए तो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जिस तरह से वहां सरफुटबल की खबरें आ रही हैं, उनका सबसे बड़ा नेता ही यूं नाराज हो रहा है और पब्लिक डोमेन में जा रहा है, कितना मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए? और क्या कांग्रेस हरीश रावत के बिना भी मजबूती से उत्तराखंड में टक्कर दे सकती है, सस्टेन कर सकती है? जी, आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा है। जो उत्तराखंड की जो अभी उथल पुथल उत्तराखंड की राजनीति में अचानक खड़ी हो गई, उसके लिए बहुत सटीक आपने प्रश्न किया है। मुद्दा यह है कि कई छोर हैं उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स है। उत्तराखंड एक बहुत डिफिकल्ट राज्य है, बहुत कठिन राज्य है और राजनीतिक पार्टियों की जो अंदरूनी हालत है वो भी बहुत कठिन है। भाई कांग्रेस पार्टी में अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं, बीजेपी में तो विचार आप प्रकट भी नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो संकट है ये यहाँ एक किस्म से पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने जो किया था, एक किस्म से वो बगावत यहाँ पर हरीश रावत ने एकदम कर दी है। और वो बगावत का जो सिरा है वो कांग्रेस आली कमान की जो भी रुख है, मैं कहूँगा ढुलमुल रवैया या जमीनी स्तर पर आपको लीडरशिप को सही डायरेक्शन, कार्यकर्ताओं को सही डायरेक्शन ना देना, आपको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हरीश रावत को बनाना, उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रखना और कोई प्रोजेक्शंस नहीं करना। क्योंकि देखिए लीडरशिप में बड़ी भारी बात है उत्तराखंड में, अगर आपको बीजेपी से टक्कर है आपकी और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री अभी कैंडिडेट जो घोषित किया है, जाहिर सी बात है कि भी एक फेस लेकर के बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। तो सवाल कि कांग्रेस में हरीश रावत का जो पदार्पण हुआ एज ए कैंपेन कमेटी के मुखिया के तौर पर, वो बहुत बाद में हुआ। हरीश रावत ने जाते ही कुछ फेरबदल किए, उन्होंने अपने जो समर्थक हैं गणेश गोदियाल उनको प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष अपने करीबी व्यक्ति को बनाने के बाद भी जो संगठन की जो ताकत है वो उनके हाथ में इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से एक नियंत्रण करने की कोशिश की है, देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं उनके जरिए की है। तो एक किस्म से 3-4 लेयर बन गए हैं वहां के जो नेतृत्व में, और जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट चाहने वाले हैं, वो सब देवेंद्र यादव के चक्कर काट रहे हैं कि दिल्ली से टिकट मिलना है और कैंपेन कमेटी के मुखिया को पता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है जो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक संकट की स्थिति है। और मैं इसको तो इस सब ये जो असमंजसपूर्ण जो हालात है उत्तराखंड के, इसके लिए केवल मैं कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है और जो उत्तराखंड की व्यवस्था देख रहा है वो जिम्मेदार है। इसके लिए कोई उत्तराखंड के लोग जिम्मेदार नहीं है। हरीश रावत एक मंजे हुए नेता है। हरीश रावत का एक सदा हुआ ट्वीट है, उसके कई अर्थ है, कई निहितार्थ हैं और निश्चित रूप से वो कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी
बचकानापन में उन्होंने कोई चीज ली हो। बिल्कुल, वो बड़े mature नेता leader हैं, मैं पार्टी उनको के लॉयलिस्ट जानता रहे हूं, हैं तो और अभी उन्होंने पार्टी सोच की समझ कलह के को जब सुलझा रहे थे पंजाब सारे में, विकल्प तो आला फेल कमान हो के गए, भी करीबी है, उस फिर ऐसी विकल्प नौबत के क्यों आ बाद रही है, भी यही ये सबके जहन में एक सवाल है। ये हंगामा उमाकांत जी, ये सवाल लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी कि जिस पर पार्टी इतना भरोसा करती है कि उसको पंजाब का जो पूरी पंजाब में जो लड़ाई चल रही थी उसको सुलझाने की जिम्मेदारी देती है, और वही उन्हीं शख्स के साथ उत्तराखंड में वो उनको पावर नहीं देती है, दिल्ली से सारे फैसले लेती है। इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। कहा है कि कांग्रेस में सब कुछ बिखरा हुआ है और चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े सामने आ रहे हैं, ये हमसे तो क्या लड़ेंगे। हम 5 साल से यही कह रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक हैं, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहाँ नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है, और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। मगन लकीड़ा जी, ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि जिस हरीश रावत को आला कमान के करीबी माना जाता है, उत्तराखंड के एक लोकप्रिय कद्दावर नेता हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उन पर पार्टी अभी कुछ दिन पहले इतना भरोसा दिला रही थी कि पंजाब जो उसका एक बड़ा स्टेट है कांग्रेस के पास, अब बची हुई स्टेट्स में से, वहां का झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी हरीश रावत जी को सौंपी गई, और उत्तराखंड में आप उन्हीं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप दिल्ली से कंट्रोल चलाना चाहते हैं। जी, ये सवाल मेरे से है? जी जी उमाकांत जी, मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया इतने दिनों में। हेलो, इनको बोला आवाज में। जी जी, देखिए मैं उस पर 2-3 चीज़ों को लेके चलूंगा कि देखिए, हरीश रावत जी कद्दावर नेता है। वो पिछले विधानसभा के 2 बाई इलेक्शन, 2 विधानसभा में दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों हार गए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक कमजोर स्थिति में, संगठन के तौर पर कमजोर स्थिति में है, संसाधनों के तौर पर कमजोर स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में ये माना जाता है कि उसके पास नेता ही नेता हैं, कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। और कांग्रेस पार्टी पहले से निश्चित रूप से जो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी में थे, जैसे विजय बहुगुणा था, हरक सिंह रावत थे, और भी 5-6 जो लीडर है, सतपाल महाराज जी है, ये सारे नेता कांग्रेस से माइग्रेट भारतीय जनता पार्टी में कर गए। तो पहले से ही कांग्रेस में एक नेतृत्व का क्राइसिस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो झगड़े चल रहे थे पिछली सरकार के दौर में, वो झगड़े समाप्त नहीं हुए। जो झगड़े ये कमजोर कांग्रेस के बाद भी वो झगड़े लगातार जारी है। और निश्चित रूप से हरीश रावत ये चाहते थे कि वो अपनी आखिरी पारी खेलना चाहते थे। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपने जो कैंपेन की जो स्ट्रेटजी बनाई, वो भी जाहिर सी यही इशारा करती थी कि वो एक आखिरी पारी देखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनकी लीडरशिप में चुनाव हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान ने, ऐसा लगता है कि उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कह दिया कि ये जो सामूहिक नेतृत्व होगा, इस नेतृत्व के हिसाब से लड़ेगा। लेकिन देखिए, आज की तारीख में मैं ये बात पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में कोई स्टेट लेवल पर कोई लीडर है, कोई चेहरा है, तो हरीश रावत के मुकाबले कोई चेहरा उसके पास नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो जिसको कहते हैं असमंजसता, ये जो दुविधा, ये किम कर्तव्य विमूढ़ता, इसकी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 4-6 हो क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो विवाद है वो टिकटों के लेकर के विवाद है। बिल्कुल यही सवाल मैं सुरेंद्र डसीला के पास लेके जाती हूँ, हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते होंगे, तो क्या यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आला कमान जो है वो, क्योंकि वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता हैं, जो वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, उनको हरीश रावत की एक और पारी मंजूर नहीं है कहीं ना कहीं, या फिर दिल्ली से उनको पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, या उनके खिलाफ कुछ बगावत हो गई है, कुछ और चेहरे जो हैं जो चाहे उन्हीं के लाए हुए हों लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और इसीलिए रावत जी को पीछे छोड़कर खुद अपने आप को आगे करना चाहते हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम है।
देखिए बिल्कुल पिनास, जो आपने सवाल किया मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात हैं उसमें कांग्रेस का आला कमान, जो लखेड़ा सर जिस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का आला कमान इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। नेताओं के बीच में विवाद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको सुलह करने की, उन पर समझौता करने की कोशिश नहीं की गई है। आज जिस तरीके का हरीश रावत की पोस्ट है, ये अचानक नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बैठकों में हम देख चुके हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद तमाम बैठकें उन्होंने ली हैं, उसके बावजूद एक राय बैठकों में नहीं होती है। इसके साथ ही हमने एक चीज़ देखी है कि देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी है, पहली बार हमने ऐसा देखा कि कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी सारी चीज़ें अपने हाथ पे रखता है, चाहे राहुल गांधी की रैली व तैयारियों से लेकर तमाम चीज़ें हो, वो सारी प्रदेश प्रभारी के हाथ में थी। और इसको लेकर भी हरीश रावत कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जता चुके थे। दूसरी ओर प्रीतम सिंह हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एक गुट ये चाहता है कि चुनाव के बाद प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, माफ कीजिएगा, प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री बने, और इसलिए उस गुट की ओर से भी लगातार अपनी जोर आजमाइश की जाती है। अभी वर्तमान में हरीश रावत के करीबी लोगों का ये कहना है कि प्रीतम सिंह की ओर देवेंद्र यादव का झुकाव ज्यादा दिखता है। पहाड़ में, खासतौर पे कुमाऊं और गढ़वाल में भी जो कार्यक्रम हरीश रावत के आयोजित किए जाते थे, उनमें प्रीतम सिंह को भी बुलाया जाता था, जबकि उस क्षेत्र में उनका वजूद नहीं होता था। तो ये तमाम चीजें भी ऐसी हैं जो हरीश रावत को अखर रही हैं, जिसको लेकर वो नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। नाराजगी भी है, खींचतान भी है, और कहीं ना कहीं उनको दिल्ली से आए हुए लोग जो हैं वो कंट्रोल भी कर रहे हैं उन जैसे कद्दावर नेता को, तो वो अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जो कि हरीश रावत के सलाहकार हैं, उनको सुनिए, उनकी बातों से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर ही निशाना साधा है, जो अभी सुरेंद्र रसीला भी कह रहे थे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी का विकल्प कोई नहीं है, और सबसे लोकप्रिय नेता, राज्य निर्माण में उनका योगदान है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी का उनका योगदान है, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से सीधा उनका संवाद हमेशा रहा है और आज भी है। और मैं समझता हूं उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है। कि देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं हमारे, और प्रभारी का मतलब होता है पंचायती प्रमुख होना। और यदि कोई पंचायती प्रमुख सीधे सीधे कहीं पार्टी बनता हुआ दिखता है, कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों को रोकने का काम करता है, कांग्रेस की वापसी में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, तो मैं समझता हूं हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, तो कहा जाता है कि कांग्रेस जो है उसको उसके विरोधी ही नहीं हराते, बल्कि कांग्रेस के भीतर इतने धड़ बढ़ जाते हैं कि आपस में वो भी लड़ते हैं और खुद ब खुद हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, पंजाब है और आज उत्तराखंड की सरफुट अव्वल भी है। उमा खान लखेड़ा जी और सुरेंद्र रसीला जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।